वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने परिसज्जा क्या होती है, वस्त्र पर दी जाने वाली परिसज्जा और उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परिसज्जा के प्रकार, जिसे परिसज्जा की विधियाँ या परिसज्जा का वर्गीकरण भी कहा जा सकता है। परिसज्जा को, फिनिशिंग को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि यांत्रिक परिसज्जा, रासायनिक परिसज्जा, स्थायी परिसज्जा, अस्थायी परिसज्जा, गीली परिसज्जा, सूखी परिसज्जा, बनावटी परिसज्जा, सजावटी परिसज्जा। लेकिन मुख्य रूप से जो परिसज्जा का वर्गीकरण है वो किया जाता है कि यांत्रिक परिसज्जा और रासायनिक परिसज्जा। नाम से पता चल रहा है, यांत्रिक परिसज्जा में जो फिनिशिंग दी जाती है वो यंत्रों द्वारा दी जाती है, मशीनों द्वारा दी जाती है। और रासायनिक परिसज्जा देने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम यांत्रिक परिसज्जा के बारे में करेंगे। यांत्रिक परिसज्जा जो है वो निम्न प्रकार की है: बीटिंग, सिंचिंग, शीयरिंग, साइजिंग, टेंटरिंग, नैपिंग, कैलेंडरिंग, एम्बोसिंग, सेंफोराइजिंग, श्रीनाइजिंग। यह विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं हैं जिनके द्वारा वस्त्र के बाह्य स्वरूप को सुधारा जाता है और वस्त्रों में विभिन्न प्रकार से विभिन्नता लाई जाती है तथा उनकी उपयोगिता को, कार्यक्षमता को बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आती है बीटिंग, जिसे कुटाई करना भी कहते हैं। जब करघे से वस्त्र निकलता है वो ग्रे गुड्स के फॉर्म में होता है और उन ग्रे गुड्स में जो है विभिन्न प्रकार के छेद होते हैं। वस्त्र की जो बुनती है वो हर जगह से समान नहीं होती है। कहीं वस्त्र अधिक टाइट बुना जाता है तो कहीं लूज़ हो जाता है। बीच बीच में धागे जो हैं वो उसमें से आर पार ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, बीच बीच में छेद रह जाते हैं। तो वस्त्र की इस कमी को दूर करने के लिए वस्त्र पर बीटिंग परिसज्जा, कुटाई करने की परिसज्जा दी जाती है। इस परिसज्जा के द्वारा जो ताने और बाने के धागे होते हैं उनको दबा दिया जाता है। दबने के कारण वो फ्लैट हो जाते हैं। जो गोल यान होता है, धागे होते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं दब करके और वो वस्त्र को पूरा भर देते हैं, जिससे कि वस्त्र में जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। इस परिसज्जा के लिए वस्त्र को दो भारी रोलरों में से, गरम रोलर होते हैं, भारी होते हैं, रोलर मतलब ड्रम लाइक भारी स्ट्रक्चर होती है, मशीन होती है जिसके अंदर से वस्त्र को पास आउट किया जाता है। वस्त्र के पूरे थान उस मशीन में से निकलते जाते हैं और वस्त्र जो है दबता जाता है। ताने और बाने के धागे जब दब जाते हैं तो उसकी सतह बिल्कुल जो है चिकनी हो जाती है। उसकी सरफेस जो है कूटिंग के द्वारा, बीटिंग के द्वारा, कुटाई करने के द्वारा एक समान हो जाती है। नेक्स्ट परिसज्जा आती है सिंचिंग या चिकना करना। जब ग्रे गुड्स बनते हैं, जब करघे पर से वस्त्र उतरता है तो उसके ऊपर बहुत सारी जगह पर गांठें होती हैं, धागे छिटके होते हैं, फुज्जी लटकी रहती है, धागे लटके रहते हैं। तो उन कमी को, उस चीज़ को दूर करने के लिए, वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए वस्त्र के ऊपर सिंचिंग परिसज्जा दी जाती है, चिकना करने की परिसज्जा दी जाती है। इस परिसज्जा के अंदर जो रोलर होते हैं वो बहुत अधिक गर्म होते हैं। जब उन गर्म रोलरों में से, तांबे के गर्म रोलरों में से वस्त्र को गुजारा जाता है तो वस्त्र के ऊपर के जो धागे छिटके रहते हैं, जो फुज्जीदार स्ट्रक्चर रहती है, जो गांठें रहती हैं, वो उन गर्म रोलरों के संपर्क में आकर जल जाती हैं। फिर इसे तांबे की प्लेट से, गरम प्लेट के ऊपर से भी निकाला जाता है। दो तांबे की गरम प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में से निकालने पर भी ऊपर की जो फुज्जीदार स्ट्रक्चर है, जो रोए उठे रहते हैं, वो जल जाते हैं और वस्त्र की सतह चिकनी हो जाती है। नेक्स्ट परिसज्जा आती है शीयरिंग एंड ब्रशिंग। इसे रोए काटना और झाड़ना भी कहते हैं। यह परिसज्जा भी वस्त्र को चिकना करने के लिए दी जाती है। इस परिसज्जा के लिए वस्त्र के ऊपर जो गांठें, जो फुज्जीदार स्ट्रक्चर, जो धागे छिटक जाते हैं, उनको काटा जाता है और उन्हें ब्रश द्वारा झाड़ दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर जिन रोलरों में से, जिस मशीन में से वस्त्र को निकाला जाता है, उस मशीन के अंदर, उस यंत्र के अंदर दो रोलर लगे होते हैं।
एक रोलर के अंदर चाकू जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि वस्त्र के ऊपर की गांठों को, फुज्जीदार स्ट्रक्चर को और जो धागे छिटके होते हैं उनको काटती जाती है, और दूसरे रोलर में ब्रश लगा होता है और वो ब्रश जो है वो वस्त्र के ऊपर से उन एक्स्ट्रा धागों को झाड़ता जाता है, जिससे कि वस्त्र स्मूथ और चिकना हो जाता है। नेक्स्ट परिसज्जा आती है साइजिंग। साइजिंग मतलब कड़ा करना। वस्त्र की यह जो परिसज्जा है यह अस्थायी परिसज्जा है, यह परमानेंट वस्त्र पर नहीं रहती है। वस्त्र को कड़ा करने के लिए उसके ऊपर मांड या स्टार्च लगाई जाती है। मांड या स्टार्च लगाने के लिए वस्त्र को जिन रोलरों में से निकाला जाता है वो रोलर जो है बड़े बड़े होज के अंदर डिप होते रहते हैं, बड़ी बड़ी टंकीज़ बनी होती हैं। उन टंकीज़ के अंदर वस्त्र को कड़ा करने वाला पदार्थ घोला होता है और वह रोलर उस कड़ा करने वाले पदार्थ के अंदर डिप होता है, और उन भीगे हुए डिप हुए रोलरों के अंदर से जब वस्त्र गुजरता है तो वस्त्र के ऊपर सारा कड़ा करने वाला पदार्थ लग जाता है और वस्त्र कड़ा हो जाता है। लेकिन यह परिसज्जा 2 या 3 वॉशिंग के बाद निकल जाती है। नेक्स्ट आती है टेंटरिंग। टेंटरिंग की जो परिसज्जा है वह वस्त्र को एक सार करने के लिए होती है। जब भी वस्त्र की बुनती होती है, जब ताने के धागों में बाने के धागे फंसाए जाते हैं तो सभी धागे 90 डिग्री के एंगल पे, कोण पे नहीं फंसते हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए वस्त्र को दोनों तरफ से मशीन के अंदर डाला जाता है, और इस टेंटरिंग मशीन में हुक लगे होते हैं जो कि वस्त्र के दोनों तरफ के किनारी के अंदर हुक को फंसा दिया जाता है, और फिर इस वस्त्र के ऊपर भाप प्रवाहित की जाती है, गर्म भाप डाली जाती है, और दोनों तरफ से पकड़ के हुक्स को पकड़ के मशीनों द्वारा वस्त्र को खींचा जाता है। खींचने के बाद वो वस्त्र जो है उसके जो ताने और बाने के धागे हैं ये 90 डिग्री के कोण पे सीधे हो जाते हैं, फंस जाते हैं एक दूसरे के साथ, और वस्त्र जो है सही बन जाता है। जिन वस्त्रों पर टेंटरिंग की परिसज्जा एक्यूरेट नहीं दी जाती है वो उन वस्त्रों में कान आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई वस्त्रों की जो बुनती है वो इस तरह से जाती है, तो अगर टेंटरिंग की परिसज्जा में कुछ गड़बड़ होती है तो वस्त्र में यह कमी दिखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है नैपिंग या रोएं उठाना। नैपिंग की परिसज्जा के द्वारा वस्त्र की जो बुनाई है, प्लेन वीव या ट्विल वीव में अगर कोई कमी रह गई है तो उसे छुपाया जाता है, साथ ही वस्त्र की उपयोगिता को भी बढ़ाया जाता है। नैपिंग परिसज्जा के द्वारा वस्त्र के ऊपर रोएं उठा दिए जाते हैं। जिस तरह से हमें टावल या हैंकीज़ में रोएं दिखते हैं उस तरह से रोएं को उठा दिया जाता है। नैपिंग परिसज्जा देने के लिए वस्त्र को एक कांटेदार रोलर्स में से निकाला जाता है। रोलर्स के ऊपर हुक लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है जो कि धागों को थोड़ा थोड़ा खींच करके ऊपर उठा देते हैं, जिससे कि वस्त्र की बुनाई में अगर कोई कमी रह गई है तो वो भी छिप जाती है, साथ ही वस्त्र में गर्माहट भी पैदा होने लग जाती है। नेक्स्ट आती है कैलेंडरिंग या चिकना करना। कैलेंडरिंग की जो प्रोसेस है यह एक प्रकार की परमानेंट प्रेस है जिसके द्वारा वस्त्र को गर्म रोलरों में से निकाला जाता है। जब वस्त्र की प्रेसिंग हो जाती है तो उसका अर्थ यह रहता है कि वस्त्र चिकना हो गया, उसमें शाइन आ गई। कैलेंडरिंग की प्रोसेस में वस्त्र को भारी और गर्म रोलरों के अंदर से गुजारा जाता है जिससे वस्त्र में चिकनापन आ जाता है। नेक्स्ट आता है एम्बोसिंग, जिसे नक्काशी करना भी कहते हैं। मतलब वस्त्र के ऊपर कुछ डिज़ाइन उभारे जाते हैं, कुछ डिज़ाइन उभर कर आते हैं। इस नक्काशी करने की प्रोसेस के लिए वस्त्र के ऊपर पहले एक संश्लेषित रेजिन की कोटिंग करी जाती है, एक कवरिंग कर दी जाती है। फिर इस वस्त्र को रोलरों के बीच से गुजारा जाता है और उन रोलरों के ऊपर कोई ना कोई डिज़ाइन बने होते हैं और वही डिज़ाइन जो है वो वस्त्र पर अंकित हो जाता है और जहाँ जहाँ वो संश्लेषित रेजिन लगी होती है वहाँ से वो डिज़ाइन उभर करके बाहर आता है। जिस तरह से एम्बोज पेंटिंग में ये क्रिया होती है उसी तरह से एम्बोसिंग और नक्काशी करने की जो फिनिशिंग है, जो परिसज्जा है वो दी जाती है। नेक्स्ट आता है सेंफोराइजिंग। सेंफोराइजिंग एक प्रकार का ट्रेडमार्क है, एक प्रकार का लेबल है जो कि यह सुनिश्चित करता है
कि वस्त्र जो है अपनी सामान्य आकृति में रहेगा, यह श्रिंक नहीं होगा, सिकुड़ेगा नहीं। सैनिटाइजिंग की परिसज्जा के अंदर वस्त्र को जिन गर्म रोलरों से निकाला जाता है वो गर्म रोलरों के ऊपर कंबल लिपटा होता है, ब्लैंकेट लिपटा होता है, और जब वस्त्र को इन रोलरों से निकाला जाता है तो गर्म रोलरों का पूरा दबाव वस्त्र पर नहीं आता है, इसलिए वस्त्र उतना ही खिंचता है, उतना ही अपनी आकृति में बढ़ता है जितनी की उसकी सामान्य क्षमता होती है। अपनी क्षमता से अधिक उसका आकार नहीं बढ़ता, जिससे कि वस्त्र जो है धुलाई के पश्चात सिकुड़ता नहीं है। तो सैनिटाइजिंग का ट्रेडमार्क या लेबल अगर लगा है तो मतलब कि इसके ऊपर सैनिटाइजिंग की परिसज्जा दी गई है जिससे कि वस्त्र सिकुड़ेगा नहीं। नेक्स्ट है शिरीनाइजिंग। शिरीनाइजिंग की परिसज्जा जो है वो सस्ते वस्त्रों को चमकदार बनाने के लिए दी जाती है। जो कम मूल्यवान वस्त्र होते हैं उनमें शाइनिंग देने के लिए यह परिसज्जा दी जाती है। इस परिसज्जा के लिए वस्त्र को जिन रोलरों से निकाला जाता है उन रोलरों पर पतली धारियां बनी होती हैं, और जब वो पतली धारियां वस्त्र पर अंकित हो जाती हैं तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है, रोशनी है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, जिससे कि वस्त्र में एक विचित्र प्रकार की चमक हमें दिखाई देती है। तो शिरीनाइजिंग की प्रोसेस के द्वारा कम मूल्यवान वस्त्रों को ब्राइटनेस दी जाती है, उन्हें चमकदार बनाया जाता है। तो ये थी हमारी यांत्रिक परिसज्जाएं। नेक्स्ट क्लास में हम रासायनिक परिसज्जाओं के बारे में करेंगे। थैंक यू।